वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अब जिस प्रकार रात बीतने के बाद अगले दिन सुबह क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। सकल शौच कर जाय नहाये, नित्य निबाहि मुनि सिर नाये, समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाघु बर देखे उझाई, जहाँ बसंत ऋत रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूक लझाये, चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बेहग नटत कल मोरा, मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा, भागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्षे, बंद समेत परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। अब देखिए दोनों जिस प्रकार सुबह सुबह मतलब बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ही दोनों भाई उठे हैं। उठने के बाद क्या हुआ देखिए, सकल शौच कर जाए नहाये, नित्य निबाहि मुनि सिर नाये, समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले धोऊ बाई। देखिए संपूर्ण मतलब सब शौच क्रिया करके वे दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। अब ये पता चला है कि अब पूजा का समय है। यह जानते ही गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। वहाँ क्या हुआ देखिए, भूप बाघु बर देके बुझाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। देखिए अब उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ देखिए बाग की विशेषता क्या है, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप चाये हुए हैं। अब आगे देखिए किस प्रकार हैं, नव पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूक लझाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। हम सब जानते हैं कल्प वृक्ष ऐसे माना जाता है कि जो चाहे वो सब मिलता है उससे, मतलब यहाँ संपूर्ण वहाँ कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। और आगे देखिए पपी हैं, कोयल, तोते,
चकोर आदि सभी पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और आगे क्या है देखिए, मध्य भाग सर सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। हाँ देखिए, बाग में ऐसे कि बाग के बीचों बीच अत्यंत सुहावना सुंदर सरोवर सुशोभित हैं। देखिए सरोवर का वर्णन देखिए, तुलसीदास जी बता रहे, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं, उसका जल अत्यंत निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। देखिए, बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंद समेत, परम रम्य आरामु यहू जो राम ही सुख देत। देखिए, अब वहाँ बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। यहाँ वास्तव में देखिए, बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। इस पद को और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। इस देखिए, अब सारे सुबह सुबह उठने के बाद सब शौच क्रिया करने के उपरांत उन्होंने अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जाकर स्नान किया। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म का निर्वाह करके उन दोनों ने मुनि को मस्तक नवाया। अब ये पता चला है कि पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले हैं। वहाँ जाकर क्या हुआ देखिए, उन्होंने जाकर राजा अर्थात राजा जनक के सुंदर बाग को देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। उसमें तरह तरह के अत्यंत मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। देखिए, नए नए पत्ते फल और फूल शोभा दे रहे हैं। बाग के अत्यंत सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्पवृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर अत्यंत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इस बाग के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर और सुहावना सरोवर अत्यंत शोभायमान युक्त सुशोभित है, जिसमें विचित्र ढंग से बनी मणियों की सीढ़ियाँ हैं। देखिए, इससे पता चलता है कि भारत कितना सुसंपन्न राष्ट्र है, क्योंकि सरोवर में भी देखिए, वहाँ जहाँ बाहर हैं राजा का हो, लेकिन सरोवर में भी जो सीढ़ियाँ हैं वो मणियों से बनाए हैं और उसका जल अत्यंत निर्मल है। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। इस बाग और तालाब को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय है। आमतौर पर इस संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले सृष्टि स्थिति लय कारक भगवान श्री रामचंद्र जी को भी यह वन अत्यंत सुख दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।